हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं अच्छी हूँ, मतलब मैं थोड़ी बहुत अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। और यहाँ पे बाबू देखो क्या कर रहा है। अभी ना इसको नहलाया वहलाया है और मुझे गर्मी बहुत लग रही है क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो मैंने यहाँ पे किचन में दूध रखा है इनका, बाबू का, और मैं ना खाना बनाने जा रही थी। और इतनी ज़्यादा गर्मी में खाना तो बनाने की हिम्मत नहीं होती, बट खाना तो बनाना ही है। तो अभी जा रही थी बनाने में। आज मैं बनाने जा रही थी तोड़ी की सब्ज़ी। किसको किसको तोड़ी पसंद है आप लोग बताना। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन सब्ज़ी रखी है यही तो मैं यही बनाने जा रही हूँ। और मुझे पसंद नहीं है, मैं बस चख लेती हूँ उसको थोड़ा बहुत, लेकिन मन से खाती नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और अभी सब्ज़ी में यही था तो मैं इसको बनाने जा रही। तो सबसे पहले इसको धुलने जा रही थी, और धुलने के बाद ही इसको कट करते, नहीं तो इसमें ना बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। तो इसीलिए मैं इसको पहले वॉश कर रही हूँ एक एक करके अच्छे से, क्योंकि कुछ लोग दवा ववा भी डालते हैं। सब्ज़ी जो बेचते हैं उन लोगों का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं क्या क्या डालते हो उस पर कीड़े मकोड़े हटाने के लिए। तो इसलिए अच्छे से एक एक करके धोया मैंने इसको। और सफाई हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए खाना बनाने से पहले ना उसको अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। उसके बाद ही फिर उसको काटना वाटना चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी तो मैं हमेशा खड़ा ही धोती हूँ। अब मैं इसको जल्दी जल्दी इसकी चॉपिंग कर लेती हूँ फटाफट। और इसको थोड़ा बड़ा बड़ा भी कट कर दो तो भी ये गल जाता है अच्छे से। तो इसलिए अभी मैं थोड़ा बड़ा ही कट कर रही हूँ। और गर्मी से है तो मुझे देख के पता चल रहा होगा आप लोगों को कि कितनी गर्मी हो रही है किचन में। ऐसे मैं दिख तो नहीं रही हूँ क्योंकि कैमरा मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, तो इस वजह से। और व्लॉग भी मैं वो शूट कर नहीं पाती हूँ, और आजकल मेरा मन भी नहीं करता है करने का व्लॉग शूट। बट तब भी वीडियो डालना ही होता है, क्योंकि वीडियो अपलोड ही नहीं करेंगे तो फिर मेरा मतलब वीडियो तो अपलोड करना ही पड़ता है। तो इसलिए कभी कभी व्लॉग नहीं शूट करती, कभी मन नहीं होता है, कभी मन होता है तो शूट करती हूँ। तो वैसे मेरा जो कंटेंट है व्लॉगिंग का, तो व्लॉग में क्या ही शूट, जो मतलब होता है जो एक्टिविटीज़ वही शूट करती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं लंच बना रही थी दोपहर का। और दोपहर के लंच में इतना टाइम लगता है, गर्मी इतनी ज़्यादा। और मुझे देखो कि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि मेरा मन ही नहीं होता है। अब मेरे बाल वाला ऐसे ही, मैं सुबह से ही इसे बना लेती हूँ और पूरे दिन ऐसे रहती हूँ। बाल को सुलझाने का भी मन नहीं होता, कॉम वॉम करने का मन नहीं करता है मेरा। और देख के मुझे पता चलता है, मतलब मैं ऐसे ही रहती हूँ, ऐसे ही बनी रहती हूँ सारा दिन। गर्मी इतनी ज़्यादा है और फिर अंदर मन भी नहीं करता मेरा। तो फ़िलहाल अभी मैं खाना बना रही थी, तो सब्ज़ी काटने में बड़ा टाइम लगता है, मतलब चॉपिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा कट करा है। और एक साइड में चावल, आप लोग सोचो चावल मैं कुकर में नहीं बनाती, मैं चावल को कुकर में नहीं बनाती क्योंकि वो चिपक जाता है। और ऐसे अलग से बनाती हूँ, जिससे ना चिपकता नहीं है चावल, एक एक चावल अलग अलग बनता है। तो अभी बाबू में मुझे डिस्टर्ब करा था, तो मैं वही कर रही थी उसके साथ। और अभी मैं बाबू को बाहर कर आई हूँ किचन से, क्योंकि किचन में इतनी गर्मी होती है और ऊपर से बाबू डिस्टर्ब भी करता है, तो और इरिटेशन हो जाता है। तो सब्ज़ी बनाने में सबसे पहले मैं ये जीरा डाल रही थी। इसमें मैं मिर्ची नहीं डालूँगी क्योंकि बाबू को भी खिलाना होता है। अगर मिर्ची डाल दो फिर वो खाता नहीं है, तो इस चक्कर में ऐसी बिना मिर्ची की कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो बाबू खा लेता है रियांश। तो जीरा डाल दिया और तेल डाला, और अभी जीरा ये ब्राउन हो जाएगा। तो बाबू ने कुछ कर दिया, इसलिए मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो गया था। तो कुछ गिरा ही पड़ा रहा होगा और कुछ सही काम तो कर नहीं रहा होगा। तो मुझे अभी पता नहीं है कि क्या कर रहा था बाबू, बट मैं देख रही थी किचन में से, खाना बना रही होती हूँ उसको देख रही होती हूँ। और मैं अभी हल्दी डाल दे रही हूँ इसमें। हल्दी डाल के उसके बाद ये इसमें ना ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है, बस नमक पड़ता है और हल्दी और मिर्चा भी पड़ता है। बस मैं मिर्ची डाली नहीं हूँ क्योंकि ये रियांश को भी खिलाना था, इस वजह से। और बिना मिर्ची के भी बनाओ तो मीठा मीठा लगता है सब्ज़ी, तो इसलिए मैंने मिर्ची नहीं डाली। हल्दी, जीरा और नमक डाला है, और बस यही डाला है। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और हल्का सा धनिया पाउडर डालूँगी, इसके सिवा और कुछ भी नहीं डालूँगी। तो आप लोग तोड़ी में क्या क्या डालते होगे आप लोग बताना मुझे कमेंट में। से कोई कमेंट करता नहीं है, लेकिन कर दिया करो कमेंट, मुझे भी पता चले कि मतलब क्या आप डालते हो आप लोग सब्जी वब्जी में। तो ये मैंने डाल दिया, और फिर उसके बाद मैंने रख दिया। चावल तो पक गया था। और ये था डेट्स, जो कि सब्जी वाले के ही दुकान से आया था, सब्जी वाला ही बेच रहा था डेट्स। तो इतना गंदा था ये कि मतलब इसको जब भी खाना बिना वॉश के खा नहीं सकते थे। तो मैंने क्या किया, इसको अच्छे से वॉश कर दिया, ये आप लोग देख सकते, वॉश कर दिया और इसको रख दिया, इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। और यहाँ मेरी सब्ज़ी देखो पक रही थी। एक साइड मैंने दूध रखा था, जो भी दूध बॉयल हो गया। यहाँ मैंने चावल बना लिया था,
और अभी इस सब्ज़ी को थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसमें ना पानी निकलता है, तो इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगता है। अब मैं इसको रख दी थी फ्रिज में, क्योंकि जब फ्रिज में रख दूँगी, साफ़ ऑफ करके रख दिया था। यहाँ पे दही था तो बना रही थी। यहाँ पे चॉकलेट रखा था, बाबू का था। और अब बाबू यहाँ मैंने आटा गूँथा और इसको लगी थी भूख, तो बाबू बोल रहा था मम्मा खाना। मामा खाना। Well done. खाना। तो खाना बना लिया था, आप लोग देख सकते हो। ये मैंने बनाई थी पराठे, सब्जी, साथ में सैलेड में था खीरा और दही। तो दही के लिए रायता बना था, बट दही ना इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं था जिससे मैं रायता बन सके। उसके बाद में जब आई रूम में तो देखा बाबू हेलमेट लगा के। अब इसको हेलमेट लगा के मतलब इसको शौक़ चढ़ी है बाइक चलाने की, मतलब बाइक चलाना है तो हेलमेट लगाना है। तो इनका मतलब है कि मैं हेलमेट लगा के और मैं बाइक चलाऊँगा, तो ये इनका मतलब था। तो इसलिए ये अभी हेलमेट लगा चुके हैं और ये की मांग रहे थे क्योंकि मुझे की चाहिए और मैं बाइक चलाऊँगा, तो बापू यही करना चाह रहा है। और देखो इतना छोटा सा इतना बड़ा हेलमेट लगा के घूम रहा है और अभी की चाहिए और इनको बाइक चलानी है। तो कॉपी करने में तो एकदम एक्सपर्ट है, मतलब नंबर 1 है कॉपी करने में, उसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो। जा डैडी इसको निकाल रहे, बोलो डैडी हेलमेट निकालो। निकाल नहीं पाएगा, ला मम्मा निकाल दो। कैसे कर दिया है, निकालो इसको, जा बेटा। बहुत भारी है, उसके सर पे इतना भारी हेलमेट रख दिया है, 2 किलो 2.5 किलो का। देख लो। अरे निकाल दो महाराज। फिर मैंने ना फिर लंच वंच होने के बाद 1-2 घंटे बाद मैंने फ़्रूट कट किया। फ्रूट में मैंने कट किया है पपाया, सबके लिए कट किया है, ये सबको देने के लिए। यहाँ पे मैंने पपाया खरीदा, 2-3 दिन से रखा था फ्रिज में, अगर वो कट नहीं करते हम लोग खाते नहीं तो ख़राब हो जाता। फिर शाम हो गई थी, शाम को बाबू को जाना था घूमने, तो आज मैंने बाबू को रेडी कर दिया है। बाबू जा रहा है मॉल घूमने क्योंकि उसको मॉल जाने के लिए प्रॉमिस किया गया था, तो यहाँ मैंने रेडी कर दिया था और बाबू जा रहा है अभी। और मेरा मन नहीं था जाने का बिल्कुल भी, मैं तो नहीं गई। उसके बाद बाबू मॉल से लेकर आया एक कार, जो कि बाबू का हमेशा ही रहता है, अगर वो कहीं गया और कार नहीं आया, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। तो गया और कार लेके आया, ये देखो इस टाइप की। तो इसके पास इतनी सारी कार ऑलरेडी रखी थी, लेकिन बाबू फिर एक और कार ले आया और इतना ज़्यादा खुश है, आप लोग देख सकते हो कितना खुश है। तो कुछ इस तरीके का है, जब भी जाता है बाबू, कहीं भी जाता है, किसी शॉप पे जाना आता है या मतलब जाता है या किसी मार्केट गया या मॉल गया, कहीं भी गया तो बाबू एक कार ज़रूर लेके आता है। तो ये हमेशा इनकी यही है। तो देखो कितना ज़्यादा खुश हैं। तो मैं इनकी सारी कार दिखाती हूँ। यहाँ सारे बास्केट में इतनी सारी कारें बाबू की रखी हुई है। ये इसी वजह से है क्योंकि उसको इतना ज़्यादा पसंद है और जहाँ भी जाता है एक एक करके ले आता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इतनी सारी रखी हुई हैं और एक और लिया है। फ़िलहाल जो रखी है उसमें इंटरेस्ट इनको नहीं है, अभी जो लेकर आए हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसके बाद फिर यहाँ बनाने जा रहे थे आज आइसक्रीम का व्लॉग मैंने वैसे ऑलरेडी शेयर किया है, बट ये इसी दिन का था, तो मैंने उसको अलग से शेयर किया ताकि आप रेसिपी जान सको। तो सबसे पहले ये ओट्स लिया था, ओट्स में लिया था बादाम, और बादाम को भी इसको ग्राइंड करना था, बट ये ग्राइंड नहीं हुआ गलती से, मतलब एक साथ सारी चीज़ें डाल के। फिर यहाँ पे चॉकलेट डाला गया है और ये चॉकलेट पाउडर है। और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको अलग से पहले पाउडर बनाना था, उसके बाद फिर इसको ब्लेंड करना था, बट वो एक साथ ही ब्लेंड करने के चक्कर में थोड़ा सा दरदरा सा रह गया था। और अभी मैं तो यहाँ पे डेट्स डाल रहे हैं स्वीटनेस के लिए। वैसे इसमें शुगर फ्री भी पड़ेगा, वैसे ये हेल्दी है, थोड़ा सा खाने में मतलब टेस्टी लगेगा, मतलब पूरी तरीके से हेल्दी है। तो इसको आइसक्रीम या कुल्फ़ी आप जो भी कह सकते हो, बस वो कुल्फ़ी बनाने के लिए जिसमें जमाया जाता है, आइस फ्रीज़ करना होता है ना, वो चीज़ें नहीं थी, तो इसको बर्तन में ही जमाएंगे। और ये ब्लेंड हो रहा है, इसमें सारी चीज़ें डाला और डालने के बाद सब बाद में, तो ये अभी ब्लेंड हो रहा है। अब ना इसका थिकनेस देखना आप लोग, तो ये थोड़ा सा थिक सा है, लेकिन ये थोड़ा दरदरा है। और इसमें अभी डालेंगे शुगर फ्री, पूरी तरीके से हेल्दी है।
तो खाने में से कोई पछतावा नहीं होने वाला है कि हमने आइसक्रीम खाई और मेरा वेट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीज़ें पड़ी हैं सब हेल्दी चीज़ें पड़ी हैं। और फिर से अब इसको ब्लेंड करा जा रहा है और अब इसको ब्लेंड करने के बाद में अब इसको किसी भी बाउल में इसको रख देना है। और अगर आइसक्रीम वाला हो, जमाने वाला हो, उसको जो भी बोलते हैं, तो वो होता तो और मतलब बेटर रहता, बट वो है नहीं, तो इसलिए बर्तन में जमाया गया। बट इसको निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये अच्छे से आइस की जैसा जम गया था और इसको डायरेक्ट निकालना खाना था, बट ये चम्मच से निकल नहीं रहा था। जो स्पून होता है आइसक्रीम वाला, बस इसको निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था क्योंकि आइसक्रीम वाला जो स्पून होता है उससे बहुत अच्छे शेप निकलता है। तो खाने में अच्छा था क्योंकि चख के बता रहे थे कि हाँ अच्छा लग रहा है। मैंने नहीं चखा था इसलिए मुझे नहीं पता, तो बाद में मैंने चेक किया था तो मुझे अच्छा लगा था। ओट्स, क्योंकि इसमें ओट्स था तो थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का था बस, और अच्छा था। तो ये था आज का व्लॉग।